सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नेट जून 2024 एग्ज़ाम के बारे में कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए हम क्या पढ़ें, ज्योग्राफी की हम तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि आपने देखा होगा, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है नेट का बहुत बड़ा सिलेबस है। अपने आप में ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी काफ़ी सारी किताबें आती हैं मार्केट में। लेकिन साथियों, मैं आज आपको ओनली 2 किताबें बताऊंगा। आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उन्हीं से आप बड़े आराम से नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस कड़ी में जैसे जो पहली किताब है वो है ये क्रॉनिकल पब्लिकेशन की किताब है, वैकल्पिक भूगोल के नाम से आती है। बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब में आपको जो है जो नेट का सिलेबस है, सारी सिलेबस को जो है ये किताब कवर करती है। ये नेट एग्ज़ाम, चाहे आपका सहायक प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीजीटी जीटी जो भी एग्ज़ाम होती है ज्योग्राफी के, सबको यह कवर करती है। तो आपको ये किताब लाना, क्योंकि ये किताब हिंदी माध्यम में आती है। जो छात्र हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए ये किताब बहुत बेस्ट है। आपको एक तो ये पढ़ना है, और जो छात्र इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो जैसे कि दृष्टि की किताब भी आती है, और ऐसी और भी बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में। तो मेरा कहने का मतलब जो है कि हमें ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। आप इस किताब के अलावा जैसे कि जो महेश कुमार बरनवाल का जो एनसीईआरटी सहारा आता है, आप उसको भी आप ले सकते हो यदि आपको अपनी अच्छी जो है बेसिक समझ बनानी है। तो उसके बाद जो है जी जी जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो सॉल्व पेपर है, ये यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर है। इसमें जो है आपको 2005 से लेकर और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं आपको जो है मिल जाएंगे। यदि आप इतना नहीं लाते हो तो आप जैसे कि 2018 के बाद जैसे हमारा पैटर्न चेंज हुआ है पेपर, जैसे पहले 2 पेपर हुआ करते थे, सेकंड और थर्ड। लेकिन अब जैसे कि एक ही पेपर होता है सेकंड जो है हमारा सब्जेक्ट का। तो 2018 से जितने भी पेपर हुए हैं ज्योग्राफी के, आप उनको तो लगा ले कम से कम, और जो पूरा आप ले आते हो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको जो है इन किताबों को पढ़ना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है नेट का, तो आपको पहले तो सिलेबस को आपको अच्छे से जो है आपको समझना है, याद करना है। क्योंकि सिलेबस जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको सिलेबस को आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। जैसे उसमें 10 इकाई है, उसके बाद फिर हमें जैसे कि किताबें पढ़ना है। तो क्रॉनिकल किताब बेस्ट किताब, उसके बाद यूथ का जो सॉल्व पेपर है, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो उसके अलावा जो अपने जो प्रैक्टिस सेट है उनको आप ला सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो है प्रीवियस के पेपर, उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। भले ही अब क्वेश्चन जो है एग्जाम में कम आ रहे हैं प्रीवियस के, लेकिन उनका महत्व बहुत है। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। चाहे आप जैसे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी इकाई जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रीवियस के पेपर आपको नहीं छोड़ने हैं, आपको एक बार 2 बार आपको लगानी है, आपको प्रैक्टिस अधिक करनी है। तो ये कुछ साथियों महत्वपूर्ण जो है रणनीतियाँ हैं, जो ऐसी बातें आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।